मेरे एक मेंटर बोलते हैं, सेल है तो खेल है, नहीं तो बाकी सब फेल है। Hello friends, my name is Jagdish Kumawat. I'm here today again to share 7 strategies for sale which will make your life easy as a sales professional. So let's start. The first one, referral entry. प्रोस्पेक्ट के यहाँ एंट्री मारना सबसे मुश्किल काम है। मैंने अपने 15 साल की करियर में ये स्ट्रेटेजी सीखी है जो मैं आपको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंट्री सबसे मुश्किल काम है, तो आप फोकस कीजिए रेफरल एंट्री पे। एग्जांपल, यदि मैं वर्मा जी के पास गया, वर्मा जी ने प्रोडक्ट लिया या नहीं लिया, मैं हमेशा पूछ सकता हूँ, सर कैन यू रेफर मी टू ऑफ योर फ्रेंड्स जिनको इस प्रोडक्ट की जरूरत हो सकती है, चाहे मैं कार बेच रहा हूँ या इंश्योरेंस बेच रहा हूँ। और जैसे ही वर्मा जी ने नंबर दिया शर्मा जी का, मेरे को आसान हुआ था, शर्मा जी आपका नंबर वर्मा जी दिया था। सो जब रेफरल होता है, इट गिव्स यू प्रॉक्सिमिटी, इट गिव्स यू ट्रस्ट, सो कनेक्ट करना आसान हो जाता है। तो फोकस ऑन रेफरल एंट्री। नंबर 2, फाइंड समथिंग इन कॉमन। ह्यूमन बीइंग, हम इंसान कैसे हैं, हम जहां भी जाते हैं उसको थ्रेडिंग भी बोलते हैं, हम कॉमन ढूंढने की कोशिश करते हैं। इट कुड बी योर इंटरेस्ट, कुड बी स्कूल, कॉलेज, पॉलिटिकल पार्टी, रिलीजन, स्पोर्ट्स क्लब, ऑथर, बिजनेस, टोन, कम्युनिटी, कुछ भी हो सकता है जहां आप कुछ ना कुछ कॉमन ढूंढने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट डायलेक्ट भी हो सकता है, टोन हो सकती है। एग्जाम्पल, एक नॉर्थ इंडियन को नॉर्थ इंडियन जल्दी पहचानता, अरे भैया आप हो क्या। साउथ इंडियन अलग स्टाइल से बोलते हैं। एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स क्लब वाले लोग, अच्छा आप लायंस क्लब में हो, या आप अच्छा जेवियर से पढ़े हुए हो, सो इट कनेक्ट्स फास्टर। दिस इज कॉल्ड कन्फर्मेटिव बायस। कन्फर्मेशन बायस क्या बोलता है कि हम उन लोगों से जल्दी कनेक्ट होते हैं, उन लोगों से जल्दी बात करते हैं, जल्दी भरोसा करते हैं जो हमारे जैसा सोचते हैं, हमारे सा बिलीव करते हैं। सो एक कॉमन प्लेटफॉर्म हमें इस बात को कनेक्ट करने में, कंफर्मेशन करने में इजी करता है कि दे कैन कनेक्ट फास्टर। सो फाइंड समथिंग इन कॉमन, वेरी वेरी पावरफुल। Strategy number 3 and my favorite one, PAS framework, PAS, problem, idiot, solution। सेल क्यों हो रहा है? कोई प्रॉब्लम है, कोई पेन है क्लाइंट का, राइट? देयर इज नो सेल विदाउट एनी पेन। सो जैसे ही मैंने पेन फाइंड किया, प्रॉब्लम फाइंड किया, मेरा जो प्रॉब्लम को विजुअल करना, प्रॉब्लम को बड़ा कीजिए, उसको रंग दीजिए, उसको रूप दीजिए, उसको आकार दीजिए, उसको सोच दीजिए, उसको थॉट प्रोसेस दीजिए। ओह माय गॉड, अच्छा आपने देखा वो डायबिटीज की दवाई बेचने वाले को, सो डायबिटीज है सर, ओहो, सो दे मेक द डायबिटीज द फील, उसको सारे सेंसेस एक्टिव हुए थे क्लाइंट के, प्रोस्पेक्ट के, कि डायबिटीज है, तो आप प्रॉब्लम को बात कीजिए। दैट मेक्स प्रॉब्लम विजुअल, बिगर एंड बेटर फॉर दैट रीजन। Once it is done, you go for A, पास का PA, एजिएट। एजिएट बेसिकली क्या है? वो घाव में नमक छिड़कने वाला काम है। प्रॉब्लम नहीं सूझी तो क्या होगा सर यदि डायबिटीज का आज अपन ने एक्ट नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, फूड हैबिट्स कंट्रोल नहीं की, तो क्या हो सकता है? So you go deeper into that consequences of not solving the problem, that is called easiate. Now once it is done, बोलते हैं लोहा गर्म हो गया, अभी टाइम है हथौड़ा मारने का। You come with S, solution। अभी टाइम है अपना प्रोडक्ट पोजीशन करने का, अपना सॉल्यूशन एज ए योर सर्विस एज ए सॉल्यूशन अप्रोच करने का। सो परफेक्टली आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस उस प्रॉब्लम को सोल्व। सो यू प्रोडक्ट योर पोजीशन योर प्रोडक्ट सच ए मैनर दैट यस सर दिस इज व्हाट माय सॉल्यूशन इज। सो पास फ्रेमवर्क वाज वेरी पावरफुल। Now we please understand, people don't want to buy vitamins, people want to have good health. So it is not about us, it is about customer। तो आप कस्टमर की प्रॉब्लम समझिए, उसकी सॉल्यूशन देने की कोशिश कीजिए, उसकी सॉल्यूशन। एंड डोंट बी ऑटोबायोग्राफिकल लिसनर्स। यू नो ऑटोबायोग्राफिकल लिसन कौन होते हैं? अरे यार बहुत प्रॉब्लम चल रहा है सर, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है। ऑटोबायोग्राफी लिसनर होते हैं जो सामने वाली सुन के सेम खुद का बारे में बात करते हैं। हम सेल्स वाले हैं, वी आर देयर टू गिव सॉल्यूशन। सो मेरे को सुनना है, उसको एम्पैथाइज करना है एंड सॉल्यूशन देना है, कस्टमर की कॉपी नहीं करनी है। आई नीड टू बी देयर एज अ गुड लिसनर, एज अ गुड एम्पैथेटिक लिसनर एंड गिव सॉल्यूशन। सो पास फ्रेमवर्क इज वेरी पावरफुल, प्रॉब्लम, एजिएट एंड सॉल्यूशन। विल गो नंबर 4,
सर आई एम एट योर साइड, मैं तो आपका ही हूँ सर। ये बहुत पावरफुल फॉर्मूला है, मैंने कार शोरूम पे फील किया है। इनफैक्ट जहाँ आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आपसे कार लेने गए एंड नेगोशिएशन चल रहा है, बोले भाई ये 7 लाख रुपए में चाहिए एक्स कार। सर 7 में तो मुश्किल है, लेकिन मैं आपके लिए करा के दूंगा सर, मेरे को आप 5 मिनट दीजिए, मैं अपने बॉस से बात करके आता हूँ, लेकिन मैं आपको करा के दूंगा सर। सो वो सेल्स वाला बंदा जाता है अपने बॉस या मैनेजर के पास में, बात करता है, वापस आता है। यू फील ही इज डूइंग फॉर अस, ही इज फाइटिंग फॉर अस, इट बिल्ड्स ट्रस्ट। सो वेरेवर यू आर डीलिंग विद कस्टमर, एनी नेगोशिएशन, एनी डिस्कशन जहां आपको कस्टमर ट्रस्ट जीतना है, ऑलवेज मेक हिम फील दैट यू आर विथ हिम। सर मैं आपके साथ हूं, सर मेरे को आपको सॉल्यूशन देना है। इट वर्क्स माय डियर फ्रेंड्स। स्ट्रेटेजी नंबर 5, क्यों की टेक्निक। क्यों की बड़ा ही मस्त वाला है, इट्स कॉल्ड बिकॉज एंड देन जस्टिफिकेशन। सी ह्यूमन बीइंग्स है, हमें रीजनिंग लगती है। बेस्ट एग्जांपल, आप फोटोकॉपी की शॉप पे गए जहां आपको जल्दी फोटोकॉपी करानी है, लेकिन 5 लोग आपके ऑलरेडी आगे खड़े हैं। Now if you try to cross the line, people will object, and if you give and you just say भाई मैं पहले करा लूँ क्या, शायद लोग नहीं माने। लेकिन वहीं पे यदि आप बोलते हैं सर कैन आई क्रॉस द लाइन बिकॉज मेरा बच्चा स्कूल से लेने जाना, मेरे को वो वेट कर रहा है मेरा, people feel a reasoning. Same happens with airport also. यदि आप जल्दी में हैं, you give a reason, then go. So even customer को जब मैं फोन करता हूँ, sir, I'm sure would you like to see demo today because offer आज शाम को खत्म हो रहा है। क्योंकि सर आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए क्योंकि ये आपकी सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है। क्योंकि इज वेरी पावरफुल, वी नीड रीजनिंग। सो एनी स्टेटमेंट गिव विथ रीजनिंग, इट वर्क्स लाइक मैजिक। Try next time. The number 6 technique for the day, BYAF technique. Because you are free. जब भी हम सेल्स की बात करते हैं, हम अप्रोच करते हैं, कस्टमर एक मेंटल प्रेशर आने लगता है, भाई ये बेचने की कोशिश कर रहा है। And you know people love buying, but nobody wants to be sold. So the best way to say, सर आपको लेना नहीं है, जरूरी नहीं कि आप लो ही, आप because you are free. मैं आपको दिखा देता हूँ। और कितनी बार ऐसा हुआ है आपके हमारे साथ कि हम एक्स चीज लेने गए, से आपका बजट है 10,000 रुपए, वो 20 की चीज दिखा, आप बोलते नहीं भाई नहीं सर आप देख तो लो, देखने का पैसा नहीं लगता, फ्री है सर, आप देख लीजिए, यू टेक ए कॉल। सो वी बिकम फ्री, वी बिकम ईज, हम ईज में आते हैं और चीज देख ले, और बहुत बार ले भी लेते हैं। सो सेल्स टेक्निक हो सकती है जहां मैं कस्टमर को पहले से फिक्र हूं, सर मैं बता रहा हूं इसका मतलब आप लेंगे ही, ऐसा नहीं है, आई एम मेकिंग फ्री। सो यूज दिस टेक्निक बिकॉज यू आर फ्री। सर मैं केवल दिखा रहा हूं, यू टेक ए कॉल एज पर योर बजट, योर कन्वीनियंस, इट वर्क्स। स्ट्रेटेजी नंबर 7 फॉर द डे इज सेल्स क्लोजर, जिसमें क्वालिटी अप्रोच होती है। क्वालिटी अप्रोच में क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वालिटी की इतनी गहरी बात करते हैं ना, इतनी ज्यादा बात करते हैं, इतनी डीप में जाके बात करते हैं कि कस्टमर ऑब्लाइज भी करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बार कारपेट लेने गया था, मैं कारपेट जो, सो वो कारपेट बेचने वाला था, भाईजान ये हाथ से बनाई हुई कारपेट है, भाईजान ये आर्ट है, कला की आर्ट की कोई कीमत नहीं होती। वो इतना मोहब्बत से प्यार से बोला था भाईजान ऐसे। सो आई वाज फीलिंग इमोशनली चार्ज हो रहा था कि ये लेना चाहिए। सो क्वालिटी की इतनी ज्यादा उसको पकड़ थी, उसको पता था। एट द सेम टाइम अदर डे आई वेंट फॉर कार वाला पर्सन जो म्यूजिक इंस्टॉल कराना था। अब म्यूजिक की उस बंदे को इतनी जानकारी थी ना कि म्यूजिक की क्वालिटी से लेकर कौन सा म्यूजिक कब सुनना चाहिए, स्पीकर कैसे काम करता, वूफर कैसे काम करता, वाओ। सो क्वालिटी वाज सो पावरफुल नॉलेज, आई फील्ड यस ये बंदे से मेरे को प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा, लेना ही चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड क्वालिटी अप्रोच, जहां आपको आपके प्रोडक्ट का नॉलेज इतना डीप है कि कस्टमर फील्स वाओ। So that is one approach। इसके साथ ही ओनरशिप अप्रोच होता है। ओनरशिप, आपने कार शोरूम पे गए, सर टेस्ट ड्राइव, सर आपकी कार में ये फीचर है, सर आप जब कार लेके जाएंगे होगा, सर आपके साथ आपकी एसी, आपका म्यूजिक, आपका सेम मैंने प्रॉपर्टीज में देखा है, घर बेचने वाले लोग चाबी आपका हाथ में देते हैं, आप उसको खोलते हैं, आप फील करते हैं, यू फील द प्रोडक्ट, यू फील लाइक ओनिंग इट। They don't say, sir, would you like to buy it? Sir, would you like to own it? So ownership approach is very, very powerful approach wherein you make customer feel how does it feel owning that property, owning that car, owning that new product.
So use this. So 7 approaches we have spoken about. बहुत पावरफुल है, आप जहां जो सूट करता है यूज कीजिए. फर्स्ट वी हैव स्पोकन अबाउट रेफरल, रेफरेंस एंट्री कीजिए. सेकंड, कुछ कॉमन ढूंढिए. थर्ड, पास्ट फ्रेमवर्क, प्रॉब्लम, एजिट एंड सॉल्यूशन. फोर्थ, ऑलवेज मेक प्रोस्पेक्ट फील आई एम विथ यू सर. फिफ्थ, क्यू की टेक्निक, रीजनिंग दीजिए, किसी भी स्टेटमेंट के साथ में रीजनिंग दीजिए, रीजनिंग काम करती है. सिक्स्थ वन इज मेक कस्टमर फ्री. आप सर ऑब्लाइज नहीं है लेने के लिए, मैं आपसे जस्ट शेयर कर रहा हूं, आई एम जस्ट शेयरिंग प्रोडक्ट. एंड सेवंथ इज सेल्स क्लोजर, जिसमें क्वालिटी एंड ओनरशिप वाले अप्रोच है. So use these techniques. I'm sure this will help you going beyond, going unstoppable. Keep selling, keep smiling. Thank you.